हूं जैद नुनिसा और आप देख रहे हैं डीमा हसाओ का नंबर 1 न्यूज चैनल NDH। माहौर का एजुकेशन चीज में वो एक भी चीज नहीं लाया, हम गारंटी के साथ बोल सकता है। हमारा क्या कमजोरी है जो बोल सके, वहाँ लड़ाई कर सके, जो हमारे लिए जो एजुकेशन का हो या डेवलपमेंट का हो, जो भी हो हमारे लिए जो लड़ सके, तो किस पार्टी को हम सपोर्ट देना है कि हमने चुनना है, वो चुनना हमारा हक है। स्पेशल शो जिसका नाम है डीमा हसाओ से दिसपुर तक, आखिर कौन जाएगा इस आने वाले 2021 का MLA इलेक्शन में, कौन जीत हासिल करेगा, डीमा हसाओ से दिसपुर तक कौन पहुंच पाएगा। तब तक के लिए देखते रहिए NDH। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं जैद नुनिसा और आप देख रहे हैं डीमा हसाओ का नंबर 1 न्यूज चैनल NDH। और आज हम आए हैं डीमा हसाओ के माहूर MSC कॉन्स्टिट्यूएंसी में, जहां में माहूर बाजार है। और आज हमारी पहला शो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिस शो का नाम है डीमा हसाओ से दिसपुर तक। ये आने वाला 2021 के MLA इलेक्शन जो होने जा रहा है, अभी डीमा हसाओ से हाफलोंग 16 ST कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक ही जो है यहाँ से जो सीट है, इस सीट से इस बार किसको जनता वोट दे के भेजेंगे, आने वाले 1 अप्रैल को ये आने वाला वक्त ही बता पाएंगे हम। लेकिन अभी इस वक्त हम आपको ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि माहूर एक बहुत इम्पोर्टेंट एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जहां में वोटर्स जो है 8142 करीबन यहाँ में वोटर्स है। और आज हम इस माहूर बाज़ार में हम सडन विजिट करने के लिए आज आए, और सडन विजिट करते ही हमें दिखाई दिया है काफ़ी पब्लिक यहाँ में दिखाई दिया है, काफ़ी वेंडर्स यहाँ पे दिखाई दिया है। सब अभी NDH के साथ बात करने के लिए तैयार है। और अभी हम एक एक को पूछने की कोशिश करेंगे कि इस साल जो आने वाले ये 2021 का ये जो 1 अप्रैल को जो इलेक्शन जो होने वाला है, इसमें इस इलेक्शन के बारे में, MLA इलेक्शन के बारे में आपका क्या राय है, क्या चाहता है माहूर कॉन्स्टिट्यूएंसी। ये MSC कॉन्स्टिट्यूएंसी है लेकिन इट्स ए पार्ट ऑफ डीमा हसाओ, तो फिर ये MLA अगर यहाँ से कोई ना कोई एक तो चुन के ज़रूर जाएंगे, तो फिर आप जो भी चुन के जाएंगे उनसे क्या उम्मीद करते हैं और किस तरह का लीडर्स यहाँ से चुन के जाना चाहिए। सबसे पहले आपका नाम बताइए। मेरा नाम मिस्टर NM रोशन, आई एम ए टीचर फ्रॉम ए हाई स्कूल, एडोक स्कूल टीचर। देखिए, इधर का जितना भी प्रॉब्लम बोलूँगा या वातावरण बोलूँगा, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक्स यू। फर्स्ट, इट इज़ माई फर्स्ट केस दैट आई एम इन फ्रंट ऑफ ए मीडिया पर्सन। Firstly, I would like to thanks to the people of this area. See, you can see here and there people are so, what can I say, neighborhood behavior, etc. See, इधर में जो इलेक्शन का अभी माहौल है, माहौल इतना जमा नहीं है, लेकिन सब आदमी अपने अपने तरफ से बहुत कॉन्शियस है। देखिए, मैं बताना चाह रहा हूँ, हम पहले में मेरा आइडेंटिफिकेशन बता दिया, मैं एक एडोक स्कूल का टीचर हूँ। बहुत सारी स्कूल है, लेकिन माहौर एक इतना जगह एजुकेशनली बहुत बैकवर्ड है, क्योंकि एक हायर सेकेंडरी है उधर में गवर्नमेंट का है और कोई गवर्नमेंट का हाई स्कूल नहीं है। लेकिन बहुत सारे कंजस्टेड एरिया है, बहुत सारे स्टूडेंट्स भी है, बहुत अच्छा रिजल्ट इधर में डॉक्टर इंजीनियर भी निकाल रहा है। लेकिन प्रेजेंट गवर्नमेंट बोलूँगा या पास्ट गवर्नमेंट बोलूँगा, कोई से ये एडोक हाई स्कूल का बारे में आज तक नहीं सोचा है। जो जैसा है ऐसे ही रह गया। देखिए, हम लोग ऑलमोस्ट 25 years running we are working in the एडोक schools. But this time and in 2013, none of the Adok high schools have ever been provincialized after 2002. But there are so many high schools which are almost going to be provincialized. They have all the abilities. Student capacity are there. Teachers are, what can I say, they are very trained also. But what is the matter that the government is not able to take the schools? I think it is the negligence of the stakeholders to our this backward district. बिल्कुल बिल्कुल। अभी जो एक बताया कि एक टीचर जो है यहाँ में बताया, यहाँ के जो मेजर जो प्रॉब्लम है जो एजुकेशन को लेकर, ये एजुकेशन का प्रॉब्लम जो है सिर्फ यहाँ पे नहीं, हमारे इस देश के, भारत देश में अलग अलग जगहों में इस तरह का प्रॉब्लम्स है। लेकिन स्पेशली डीमा हसाओ में जो हमें दिखाई दे रहा है कि एजुकेशन सेक्टर में काफ़ी लूप फॉल्स हमें दिखाई दे रहा है, जहाँ में एक स्कूल जो है अभी तक जो सरकारी हिसाब से इसे वो नहीं रिकॉग्नाइज नहीं किया गया। तो फिर इस तरह का जो प्रॉब्लम्स जो है यहाँ
यहाँ के जो आजकल एजुकेशन सिस्टम को लेकर और भी आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि एजुकेशन आज के दिन में इतनी इंपॉर्टेंस हो गया है। पहले से भी इंपॉर्टेंस था, लेकिन आज के दिन में पहले से और कहीं गुना ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो गया है। क्योंकि नौकरी का बात बताइए, कुछ भी हर चीज़ में कंपटीशन दिखाई दे रहा है। अगर यहाँ में एजुकेशन ग्राउंड लेवल से अगर एजुकेशन सिस्टम ठीक नहीं होगा तो फिर आने वाले दिन माहौर का ही सिर्फ भविष्य नहीं, पूरा डिमा हसाओ का भविष्य भी खराब हो सकता है। हम इस वक्त आपके पास फिर लौट के आते हैं। अभी हम बात करेंगे यहाँ के और भी लोकल लोग हैं। आपका नाम सबसे पहले बताइए आप। नमस्कार। पहली बात तो मेरा नाम है लल्ले साग चांगसन। मैं महूर का छोटा सा गांव का गार्डन का रहने वाला हूँ। ठीक है, सबसे पहले आपको हम सवाल करेंगे कि आज यहाँ में जो एमएलए इलेक्शन का चारों तरफ वातावरण जो चल रहा है, हवा जो चल रहा है इलेक्शन के, लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, एनडीएच की दर्शकों को जो बहुत सारे लोग डिमा हसाओ की एमएलए इलेक्शन के बारे में अच्छी तरह से जानकारी नहीं है। हमारी जितना हमने इंक्वायरी किया इस बारे में, क्योंकि लोग यहाँ में जो होता है एमएससी इलेक्शन होता है, एमपी इलेक्शन होता है, फिर एमएलए इलेक्शन होता है, लेकिन लोग काफ़ी लोग जो कन्फ्यूज, स्पेशली गाँव के लोग जो है बहुत ही कन्फ्यूज है। एमएलए इलेक्शन की इंपॉर्टेंस के बारे में पता नहीं है। आप बताइए कि एमएलए इलेक्शन होने से, कोई एमएलए होने से माहूर या डिमा हसाओ को क्या फ़र्क पड़ता है? सर ने जो सवाल किया था, एमएलए इलेक्शन इसे है, हमारा जो अपना इंडियन क्या जो अपना बंदे हैं, हमारा क्या कमज़ोरी है, जो बोल सके वहाँ लड़ाई कर सके, जो हमारे लिए जो एजुकेशन का हो या डेवलपमेंट का हो, जो भी हो, हमारे लिए जो लड़ सके, तो किस पार्टी को हम सपोर्ट देना है कि हमने चुनना है, वो चुनना हमारा हक है और वोट करना हमारा हक है। इसलिए हम वैसे मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि अभी रूलिंग पार्टी बीजेपी है, तो बीजेपी अगर 5 साल का है वो लोग का ड्यूरेशन, अभी 2 साल ख़त्म हो चुका है, तो फिर क्या है, हमको क्या किया, हमको क्या दिया? अभी महूर कॉन्स्टिट्यूशन में देखो ना, कॉलेज है, कॉलेज है ही नहीं। हमको पढ़ाई करने के लिए गुवाहाटी जाना पड़ रहा है, मुंबई जाना पड़ रहा है, दिल्ली जाना पड़ रहा है, लास्ट ऑप्शन का ये हाफलॉन्ग जाना पड़ रहा है, क्योंकि हमारा औकात इतना नहीं है। इसलिए ये 5 साल में हमको क्या दिया, हमको पता होना चाहिए कि हमको किसको वोट करके, किसको लेकर हमारा एजुकेशन बढ़े और हम कैसे डेवलप हो जाए, ये बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, हम आपके पास फिर से लौट के आते हैं और इस वक्त हमारे साथ कुछ महिलाओं यहाँ में मौजूद है। हम महिलाओं से हम पूछना चाहेंगे कि ये जो इलेक्शन जो होने जा रहा है, अभी जो 2021 का जो एमएलए इलेक्शन जो होने जा रहा है, हर 5 साल में इलेक्शन होता है और आने वाला 1 तारीख को ये वोटिंग होगा। तो इस बार का जो इलेक्शन जो होगा, किस मुद्दे में इलेक्शन होना चाहिए आपके हिसाब से? क्या इशू में ये इलेक्शन होना चाहिए? इस बार का जो इलेक्शन है, अगले बार भी इलेक्शन हुआ था, यहाँ से जो भी हो पब्लिक हम लोग चाहता है कि महूर का ये डेवलप होना चाहिए। कौन सा सरकार भी बीजेपी या कांग्रेस हो, महूर डेवलप होना चाहिए। तो हिसाब से सेंट्रल से लेके असम तक रूलिंग है बीजेपी, और यहाँ से बीजेपी टिकट से भी राहुल नाइडिंग जीता हुआ है, लेकिन उसको मुताबिक से आज तक कुछ दिखाई नहीं दिया। पब्लिक डेवलप हुआ कुछ जगह हम लोग पता नहीं चल रहा है। अभी तक पानी का क्राइसिस भी सेम थिंग, अभी तक क्राइसिस है। हम लोग रास्ता में दूल्हा खाना है तो अभी तक दूल्हा खा रहा है। किस तरफ में भी हम लोग को दिखाई नहीं दे रहा है डेवलप। इसलिए हम लोग इस बार तो कांग्रेस का पूरा जिताएगा। और 60,000 तो यह 8,140 समथिंग है, लेकिन हम लोग 6,000 मिलने के लिए टारगेट है। ठीक है, अभी जो नेक्स्ट जो किसी का भी गवर्नमेंट, किसी ना किसी पार्टी या गठबंधन या किसी एक पार्टी का तो गवर्नमेंट ज़रूर होगा, तो आने वाले नेक्स्ट जो नया गवर्नमेंट जो होगा उसमें आप लोग क्या एक्सपेक्ट करता है? हाँ, ये पहले भी कांग्रेस जब रूल किया था, यहाँ जो गुजर चुका है हम लोग का पूर्णेंदु सर, वो पूरा हम सब का भी ये कुछ भी काम या हो हम लोग का सबको दिया जाता है। इसमें भी एक कम्युनिटी फीलिंग भी नहीं होता है, ये अमुक जात है वो अमुक जात है, बल्कि भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय सरकारी का बात काम होने से भी हम लोग को ये नहीं करता। सबको जो काम में इंटरेस्ट है सबको इक्वल दिया जाता है। लेकिन इस बार तो दिखाई दे रहा है हम लोग का कम्युनिटी जो भी हो नॉन डिमासा, इसकी तरफ से हम लोग कुछ मिला हुआ बोल के हम लोग मालूम नहीं है। जो टेट में अपने आप से मिला लिखा वो सब मिला है, ये तो पता है। बाकी तो
उसका मतलब आप लोग डिप्राइव हो गए हैं अभी। डिप्राइड हो गया और इसलिए इस बार तो हम लोग किसी हालत में भी कांग्रेस जिताएगा, यहाँ हम लोग अपना कॉन्स्टिट्यूंसी में। ओके, देखिए यहाँ में कुछ महिलाओं ने बताया कि उनके जो प्रॉब्लम्स और आने वाले दिन में कैसे एक्सपेक्ट करते हैं, और किसी एक पर्टिकुलर पार्टी का नाम भी कहा है जिन्हें वो जिताना चाहते हैं यहाँ से। लेकिन ठीक है, ये तो पॉलिटिक्स में किसी ना किसी पार्टी को तो जिताना ही है और कोई ना कोई जीतेगा ही। तो इस वक्त हम चलते हैं, हमारे साथ कुछ यहाँ के यूथ है, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि बताइए एज ए यूथ माहौर में आपका मेजर प्रॉब्लम क्या है। सबसे पहले आपका नाम बताइए। मेरा नाम जेम्स पेनमे है एंड रिसेंटली आई एम फ्रॉम सोशल ऑर्गेनाइजेशन जेमे स्टूडेंट्स यूनियन माहौर यूनिट का जनरल सेक्रेटरी है। तो लाइक माहौर में आई एम ए कॉमन मैन, हम तो कोई पार्टी का लेना देना नहीं है, लेकिन हमारा यहाँ का लोकल इशू जो है, हम तो बिंग स्टूडेंट्स यूनियन का मेंबर है, उसका हिसाब से हम तो बोलेगा यहाँ में एक तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कॉलेज का प्रॉब्लम है। यहाँ में हम लोग के पास में डिग्री कॉलेज नहीं है और एक ही माहौर हायर सेकेंडरी है, हायर सेकेंडरी कॉलेज है। उसमें हम लोग का ऑलमोस्ट यहाँ पे ऑलमोस्ट 5-6 कॉन्स्टिट्यूंसीज का जो मेंबर्स आता है, इसमें सीट कैपेसिटी और एप्लीकेंट्स का हिसाब से नहीं मिलता है। और हम लोग को यहाँ में माहौर में मोस्टली मतलब हम लोग तो गरीब फैमिली का ज़्यादा से ज़्यादा है, तो हम लोग डिग्री पढ़ने के लिए बाहर जाना नहीं सकता है। यहाँ में माहौर में डिग्री कॉलेज नहीं है और हायर सेकेंडरी एक्टिव है, वो भी आउट ऑफ मतलब सीट कैपेसिटी जो है स्टूडेंट्स का कैपेसिटी और जो हम लोग का माहौर का एप्लीकेंट्स है उसका हिसाब से नहीं मिल रहा है। तो इसका हमारा एक तो रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से, जो भी गवर्नमेंट इस बार आएगा हमारा माहौर कि माहौर में एक ब्लॉक है और बहुत बड़ा एप्लीकेंट्स यहाँ में स्टूडेंट्स का हिसाब से हम लोग का सीट कैपेसिटी नहीं मिलता है, वही हिसाब में हम लोग को देखना डील है। माहौर में सीट कैपेसिटी भी बढ़ाइए और डिग्री कॉलेज एक तो इम्पोर्टेंट डिग्री कॉलेज जो भी यूनिवर्सिटी का हो, यहाँ में माहौर का हम लोग को डिग्री कॉलेज चाहिए। अच्छा, एज ए स्टूडेंट लीडर आपको हम कहेंगे, एज ए स्टूडेंट लीडर तो आप बताइए कि एक एमएलए का रोल क्या होना चाहिए। एमएलए का रोल क्या है? एमएलए मतलब हम लोग का यहाँ में काउंसिल ऑटोनोमस काउंसिल का है, लेकिन ऑल राउंड डेवलपमेंट वो लोग देख लेंगे। एमएलए का मतलब क्या है? हर चीज़ जितना भी बड़ा डेवलपमेंट होता है एमएलए का हाथ में होता है। जैसे काउंसिल है ग्रास रूट लेवल में देखता है, लेकिन एमएलए का रोल क्या होता है? हम लोग का स्टेट में रिप्रेजेंटेटिव कौन है? हम लोग का डिमा हासाउ से एक ही एमएलए होता है, मतलब तो वही रिप्रेजेंट करना है, हम लोग का दुख सुख वही देखना है। लेकिन आज तक हम लोग का एमएलए जितना भी हुआ, हम लोग का खाली ओनली पॉलिटिकल बैकग्राउंड देखता है, हम लोग का कुछ हिसाब नहीं देता है, लेकिन ऑलराउंड डेवलपमेंट वो लोग का हाथ में होता है। तो आप बताइए लास्ट जो 5 इयर्स डिमा हासाउ का तो एक ही एमएलए है हाफलोंग 16 एसटी कॉन्स्टिट्यूंसी की तरफ से, तो बताइए लास्ट जो 5 इयर्स में जो एमएलए रहा है उनका एक्टिविटीज़ क्या रहा है? क्या आप उनसे संतुष्ट थे, सेटिस्फाइड है आप? इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, हम तो एमएलए जो रहा लास्ट एमएलए का बीबी हक सर, प्लीज़ डोंट माइंड, बट हमारा तरफ से एमएलए बीबी हक से माहौर में डेवलपमेंट लाने वाला एक भी चीज़ हम नहीं देखा है। चाहे अब वो बहुत डेवलपमेंट किया होगा, लेकिन माहौर का एजुकेशन चीज़ में वो एक भी चीज़ नहीं लाया। हम गारंटी के साथ बोल सकता, शायद हमको इन्फॉर्मेशन भी नहीं लाया होगा, इन्फॉर्मेशन नहीं मिला होगा, फिर भी माहौर में डेवलपमेंट चीज़ आया ही नहीं एमएलए का तरफ से। शायद दूसरा डेवलपमेंट किया होगा, लेकिन एजुकेशन जो है हम लोग का रूट्स है वो कुछ नहीं मिला हमको। तो बिल्कुल, तो आप बताइए कि इस बार का जो एमएलए इलेक्शन जो होने जा रहा है, इसमें वोट जो किसी ना किसी पार्टी को तो वोट तो देना ही पड़ेगा। वोटिंग आपका फंडामेंटल राइट है, वोटिंग तो देना है। तो आप इस बार क्या सोच के आप वोट देंगे और क्या होना चाहिए, क्या एक्सपेक्ट करते हैं नेक्स्ट आने वाला गवर्नमेंट की तरफ से? तो हम तो कॉमन मैन है, देखो मेरा जितना रिलेशनशिप है सब बीजेपी का भी है, कांग्रेस का भी है। हम तो इसमें बिंग ए स्टूडेंट यूनियन का लीडर, हम तो अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन हम तो कोई पार्टी को सपोर्ट करना नहीं सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। फिर भी हम इतना लाइक आई आर्स माई पीपल, माहौर का जितना वसीओ है वो लोग को आर्स करता है कि आप लोग देखो हु कैन बी द बेस्ट, जो माहौर को डेवलप लाना सकता है वो लोग को वोट करो। हमको इसमें और एक बात आपको मैं पूछना चाहता हूँ कि इस बार का जो इलेक्शन जो होगा, आप भी अगर वोट, आप तो वोट देना ही है, किसी न हर किसी को वोट देना है, तो वोट जो देने जाएंगे आप क्या पार्टी को सोच के वोट देंगे या फिर वो कैंडिडेट का पर्सनालिटी को देखकर आप वोट देंगे? बीइंग ए कॉमन मैन हम तो डायरेक्ट बोलता है, हम तो पार्टी को देख के हम कभी भी वोट नहीं करता, लेकिन आई आर्स द कैंडिडेट्स जो भी है पर्सनालिटी मैटर, पर्सनली मैटर्स है। जो कैंडिडेट अच्छा रहेगा हम तो वही कैंडिडेट को वोट देगा और वही कैंडिडेट को हम आशा भी करता है वो डेवलपमेंट कुछ लाए।
वही चीज़ है। हम तो पर्सनली तो हम नहीं बोल सकता वो अच्छा है वो खराब है, बिकॉज जो भी कैंडिडेट जो है अपना डेवलपमेंट लाएगा बोल के यहाँ में कैंडिडेचर वो लोग अपना मतलब नॉमिनेशन फाइल किया है, वो लोग को आशा करता है, लेकिन बेस्ट ऑफ द बेस्ट वो जीतना चाहिए। और हम भी जो देखे हमारा डिस्ट्रिक्ट को आगे बढ़ाना सकता है, माहौर स्पेशली, हम तो बिंग माहौर सिटीजन्स, हम तो वही आशा करता है माहौर का सिटीजन, माहौर को जो आगे बढ़ाना सकता उसको ही हम वोट देगा। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ मौजूद है माहौर के एक बहुत ही यंग लीडर जो कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करता है, जिसका नाम है जुएल शेयुंग जी, जो आपको अगर पता नहीं है तो आपको बता दूं, लास्ट एमएससी इलेक्शन में भी माहौर कॉन्स्टिट्यूएंसी से कांग्रेस पार्टी की तरफ से कॉन्टेस्ट किया था और आज हमारे साथ मौजूद है। तो जुएल जी, सबसे पहले आपको हम स्वागत करते हैं एनडीएच में। तो आप बताइए कि ये जो इस बार का इलेक्शन जो होने जो जा रहा है, इस बार का इलेक्शन का मेन इशू क्या होना चाहिए और आपको क्या बदलाव चाहिए? थैंक यू जेट जी और नमस्कार सभी को। 5 साल पहले तो एक हवा आया था, तो यहाँ का पब्लिक लोग भी सोचा हमारा जो ब्यूरोक्रेट से जेबी हकजर का बेटा बीबी हकजर जी को जिताएंगे तो हम आगे बढ़ेगा, ये सोच के बीजेपी को जिता दिया था। लेकिन ये 5 साल में हम लोग क्या देखने मिला, इतना सारा डेवलपमेंट प्रॉब्लम छोड़ के यहाँ में पॉलिटिकल इश्यूज इतना ज़्यादा हो गया, जैसे कि हम लोग का डाइल्यूशन ऑफ 6 शेड्यूल, फिर कुछ दिन पहले HAD मिनिस्ट्री को एबोलिश कर दिया है, अभी सेक्रेटरीट को लेके फिर से हंगामा हो गया है, और फिर अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, बहुत सारा प्रॉब्लम देखने मिला है। तो फिर भी इस बार का जो इलेक्शन का मुद्दा तो ये पॉलिटिकल इश्यूज होना चाहिए। हमारा डिस्ट्रिक्ट का जो पॉलिटिकल राइट्स है, खास करके ट्राइबल लोगों का राइट्स सस्टेन होने के लिए, और हमारा जो 6 शेड्यूल है वो सस्टेन होने के लिए, डाइल्यूट नहीं होने के लिए हम लोग इस बार का इलेक्शन लड़ना चाहिए, और इशू भी ये इशू होना चाहिए। बिल्कुल, कई सारे इशू बताया। जो अभी कुछ दिन पहले से एक इशू जो आ रहा था 6 शेड्यूल को लेकर, जो यहाँ का कुछ पंचायती राज सिस्टम को लेकर कांग्रेस पार्टी की तरफ से काफ़ी बार ये इशू को उठाया गया, लेकिन आज तक शायद ये बात को लोग अभी भी शायद समझ नहीं पाया। तो इस बारे में आप लोग नेक्स्ट जो सरकार कोई भी होगा तो उससे इस बारे में आप लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं? अभी तो हम लोग विरोध मंच में है, माने ओपोजिशन पार्टी है, तो हम लोग क्या कर सकता है, रोड में उतार के, सड़क में आके प्रोटेस्ट करके, हल्ला करके, जगह जगह में ऐसे करके हम लोग 2019 25 सितंबर के बाद से हम लोग रोका के आया है। फिर भी अंदर में ये पंचायती राज सिस्टम लागू करने के लिए काम तो जारी है। अभी हम उम्मीद करता है कि यहाँ का ट्राइबल लोग का आँखें भी खोल चुका है, तो हमारा पार्टी को ज़रूर जिताएंगे। तो हमारा पार्टी यानी के साथ साथ सिर्फ काउंसिल में नहीं, बल्कि डिस्ट्रिक्टपुर में जो हितेश्वर सैकिया के लीडरशिप के नीचे जो रेजोल्यूशन लिया था कि 6 शेड्यूल एरिया में ये पैसा पंचायती एक्ट लागू नहीं होना चाहिए बोल के एक रेजोल्यूशन लिया गया था, वो रेजोल्यूशन फिर से रीआइटरेट करेगा, ये हमारा पार्टी का स्टैंड है। और फिर अगर हम काउंसिल में फिर से बैठने का मौका मिलेगा तो हम एक ऐसा लेजिस्लेशन लाएंगे जहाँ ये 6 शेड्यूल का जितना भी ऑटोनॉमी से लेके पावर्स जो भी है सस्टेन होने के लिए हम एक लेजिस्लेशन बनाएंगे। बिल्कुल, हम आते हैं आपके पास फिर से। अभी हम चलते हैं यहाँ के कुछ जो ऑटो चालक, ऑटो ड्राइवर्स यहाँ में कुछ है, तो हम उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। आप भैया ऑटो चलाते हैं? चलाता नहीं, यहाँ कुछ पूछना है सर। ओके, ठीक है। हम आपको सबसे पहले मैं आपको सवाल करता हूँ, आप मेरा जवाब दीजिए। सबसे पहले आपका नाम क्या है बताइए? मेरा नाम चोइलो है। चोइलो, आप वैसे करते क्या है? करता है बिजनेस करते हैं। अच्छा, बिजनेस। तो आप बताइए, मुझे एक सवाल पूछना था आपको। लास्ट जो एमएलए हमारा डिमा हसाओ का एमएलए, क्या आपको पता है वो कौन है? लास्ट का? हाँ, लास्ट का वो पता नहीं। पता नहीं है। ओके, तो इस बार का एमएलए जो कैंडिडेट्स जो नॉमिनेशन फाइल किया है, क्या आपको पता है कौन कौन है? ये नहीं बताएगा, मैं बता नहीं सकता। जो अभी जो नॉमिनेशन फाइल किया, टिकट जो मिला है अलग अलग पार्टी से, तो क्या आप उन लोगों का नाम पता है कौन कौन है? ये पता नहीं। अच्छा, बिल्कुल। तो देखिए, मैं एनडीएच के दर्शकों को बता दूं, सिर्फ
हमारे साथ जो खड़े हैं उन्हीं को इस बारे में पता नहीं है, ऐसा बात नहीं है। डिमा हसाओ के बहुत लोगों को हमारे पहले का जो एमएलए कौन थे उनके बारे में बिल्कुल पता नहीं है, क्योंकि ये सब इसीलिए पता नहीं है क्योंकि उन लोगों के साथ जो है ये कम्युनिकेशन गैप होने के कारण से शायद ये एमएलए कौन है किसी को पता नहीं चलता है। तो अभी सबसे पहले बताइए, आप मुझे क्या सवाल करना चाहते थे? बोले। मैं सवाल करना चाहता है, माहौर कॉन्स्टेंसी था वो बहुत बड़ा है। ये टूरिस्ट जो आता है जो इसमें एटीएम बूथ नहीं था, इसमें किस लिए वो नहीं रखा है? हाफलोंग था इसमें रखा था, माहौर में इसमें नहीं रखा है। बहुत आदमी बहुत दिकदारी है, सारी आदमी बहुत मुश्किल मिलता है, इसलिए क्यों इसमें एटीएम बूथ नहीं था उसमें ने सवाल पूछना चाहता है। ये बिल्कुल बिल्कुल बहुत एक अच्छा मुद्दा उठाया है, क्योंकि माहौर एक काफ़ी बड़ा एक शहर है। डिमा हसाओ में जो हाफलोंग के बाद माईबांग उमरांगसू के बाद ये माहौरी शहर जो आता है काफ़ी एक बड़ा शहर है। इस शहर में वोटर्स भी काफ़ी है, मैंने पहले भी आपको बताया 8142 के करीबन इस माहौर शहर में जो वोटर्स है इस कॉन्स्टिट्यूंसी में। तो फिर भी यहाँ में देखिए एक एटीएम वोट नहीं है। जहाँ में डिजिटल इंडिया की बात हो रहा है वहाँ में माहौर में आज तक एक एटीएम भी नहीं है। इस एटीएम के कारण से काफ़ी लोगों को जो है बहुत सारा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और इस वक्त हम जाएंगे यहाँ के कुछ ऑटो चालकों के पास। हम आप लोगों से पूछना चाहेंगे कि भैया आप लोग तो नॉर्मली ऑटो चला के है, आप लोग ज़िंदगी गुजारा करता है, तो आप लोग किस टाइप का मतलब लीडर्स या सरकार कैसे होना चाहिए आप लोग का हिसाब से कैसा लगता है? जो अब मेरा हिसाब में अपना देश को जो प्यार करता है वही हमको अच्छा लगता है। तो ये नेक्स्ट जो अभी जो इलेक्शन होने वाला है इसमें कैसे होगा, आप क्या सोचता है, क्या होने जा रहा है? वो तो मैं तो कुछ ये सब तो ज़्यादा जानकारी नहीं रहे, मुझको ज़्यादा पता नहीं है तो कैसे होगा क्या होगा। तो आप सबसे पहले बताइए एमएलए हमारे एमएलए का काम क्या है, दायित्व क्या है, क्या आपको पता है अच्छी तरह से? वो तो ना मालूम नहीं है। बिल्कुल देखिए यहाँ के जो कुछ पब्लिक्स है उनको एक एमएलए के बारे में पता नहीं है, क्योंकि ये उनका गलती नहीं है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन जो है यहाँ तक पहुँच नहीं पाता है, कम्युनिकेशन गैप होता है। और आप सभी को बता दूँ, इन्फॉर्मेशन इज़ योर फंडामेंटल राइट। जो इन्फॉर्मेशन मिलना जो आपका मौलिक अधिकार है। हमारे इस जगह में जो कौन सा पोजीशन में है और क्या है, रोल किसका क्या होता है, ये बहुत सारे लोगों को इस बारे में पता नहीं है। और हम और आशा करते हैं कि आने वाले दिन में ये माहौर सिर्फ नहीं और अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोग जो है स्पेशली करंट अफेयर्स और डिमा हसाओ के बारे में जानकारी हो। और वही जानकारी होने के लिए एनडीएच की तरफ से या हमारी तरफ से छोटा सा प्रयास है कि यहाँ के लोगों को प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिले। और अभी हम इस वक्त बात करेंगे, हमारे साथ कुछ महिला यहाँ पे जो सब्जियाँ बेच रहे हैं, लोकल सब्जियाँ, हम उनसे भी बात करना चाहेंगे। माँ आप बताइए, आप कहाँ से हैं? हाँ, कहाँ से हैं आप? हम इधर के। एमएलए इलेक्शन जो होने वाला है, एमएलए इलेक्शन का बारे में क्या बोलना चाहते हैं आप? हम लोग तो एबीसी मालूम नहीं है। हाँ हाँ, वो वोट देता है आप लोग? वोट हाँ वोट तो देता है। वोट देता है? हाँ वोट तो देता है, लेकिन जो हम एबीसी मालूम नहीं ना, हम बुरी आदमी ना, एबीसी भी लिखने नहीं सकता ना, नहीं सकता। जो आप लोग लगाओ वैसे हम लोग लगाता है। वो आपको कोई अगर बोलता है यहाँ में लगाओ, वोट लगा देता है? हाँ। अच्छा अच्छा, देखिए एक बहुत एक इम्पोर्टेंट बात है जो मैंने पहले भी आपको बताया था कि देखिए किस तरह से एक बुजुर्ग जो सब्जियां बेच रहे हैं अपना ज़िंदगी गुजारा करने के लिए, उन्होंने बताया कि जो जिनका साथ वो पॉलिटिक्स का साथ कुछ जुड़ा है ही नहीं है, जो वोट जो है किसी का कहने से वो वोट दे देता है, किसमें वोट देता है वो खुद ही को भी पता नहीं है। ऐसा भी आज का दिन में चल रहा है। इसके लिए लोग जो है सतर्क होना चाहिए और भी सावधानी को जो है बरकरार रखना चाहिए, ताकि आने वाले दिन में इस तरह
कि जो वोट जो है प्रॉपर जगह में वोट दे, किसी को मैनिपुलेट करके वोट ज़बरदस्ती दिलवाया ना जाए। तो ये सब से लोग जो है और भी सीखे और जानकारी रखे इन सब बारे में। और फिर हम फिर से जाएंगे यहाँ में हमारे साथ जो टीचर पहले जो हमारे साथ हमने बात किया है, हम आपसे फिर से पूछना चाहेंगे कि ये एजुकेशन जो है यहाँ का मेजर जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम क्या है यहाँ इस बार एमएलए इलेक्शन होने से क्या ये सॉल्व हो सकता है ये प्रॉब्लम? आपका हिसाब से क्या लगता है? देखिए, थैंक यू वंस अगेन। हमने पहले जो बात बताया था आपको, वही बात में फिर कंटिन्यू करते हुए और एक बताऊंगा। इधर का जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल से लेकिन हम लोगों को, टीचर लोगों को बहुत मदद किया है। मदद किया मतलब इधर से जितना बार आप लोगों को प्रपोजल भेजना है, गुवाहाटी में भेजता है। हम लोगों का सीएम साहब भी बोलिए और एजुकेशन एम साहब भी बोलिए, सबसे हम लोग को मदद किया है। लेकिन क्या होता है, 2011 में भी हम लोगों का ये जितना 27 हाई स्कूल और अभी रिमेनिंग रह गया 4 एमई स्कूल और 2 जूनियर कॉलेज, इन लोगों का फिर भी प्रपोजल गया है। लेकिन बार बार प्रपोजल जाता है। इट इज़ वन टाइप ऑफ negligence from the state towards the people of Dima Hasao, because schools will be the wealth of this district. But why again and again they are neglecting? Due to what? Due to these tribal people. It is my mind is that the people of this Dima Hasao district have to rise their voice towards the education field. देखिए, आपको मैं बीच में ठोकता हूँ और एक बात पूछने के लिए, जैसे कि आप एक शिक्षक, एक टीचर है, तो इस लोगों को आप सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, तो आपको पास काफ़ी सारा नॉलेज भी है इस बारे में, इलेक्शन के बारे में और यहाँ के वातावरण के बारे में। तो आप मुझे बताइए कि लास्ट जो इलेक्शन हुआ 2016 में, डीमा हासाओ का सिर्फ एक ही सीट है हाफलोंग एसटी 16 एसटी से, तो यहाँ से सीट से जिताने के बाद एमएलए जो यहाँ से भेजा गया, तो उनके बाद कुछ बदलाव आपको क्या नज़र आया कि नहीं? देखिए, शाश्वत बोलने से एमएलए साहब को तो कभी भी हम लोग माहौर एरिया में नहीं देखा है। हाँ, शायद इनका एबिलिटी हो सकता है, गुवाहाटी बोर्ड के कुछ कर रहा होगा, लेकिन पब्लिक के बीच में जो आने को चाहिए था, इतना पब्लिक के साथ रिलेशनशिप नहीं हुआ मेरा ख्याल में है। लेकिन इस बार में जो भी कैंडिडेट होगा, हम लोगों का अपील होगा, स्पेशली दे शुड प्रेशराइज टू द higher authorities, that is in Dispur, Guwahati, etc., for the development, fully development of education in this area. Because देखिए, ये जो माहौल है, आप देख लिया हो एनवायरनमेंट से बहुत कंजस्टेड है। इधर में बहुत सारे कॉलेज का ज़रूर है, बहुत सारे नहीं है, एटलीस्ट एक तो अगर जो ग्रेजुएशन लेवल का कॉलेज होगा, कॉलेज तो एक है हाफलोंग में। इधर का आदमी लोगों को बहुत तकलीफ होता है हाफलोंग जाने को, तो इसलिए इधर में एक तो कॉलेज हम लोग को चाहिए, और इधर में चाहिए जितना भी हाई स्कूल है। हाँ, इधर का खाली हम नहीं बोल रहा है, पूरा डिस्ट्रिक्ट का जितना भी 24 ईयर्स 25 ईयर्स सर्विस करने वाला टीचर लोगों को तो कम से कम रोजी रोटी होना चाहिए। इन लोगों को तरफ से भी थोड़ा ध्यान, अभी का जो रिप्रेजेंटेटिव चुना जाएगा उन लोगों से ध्यान देना होगा, ये विभाग है। और एक तो बोलेगा आप लोग, आपका टाइम का वजह से अभी हम लोग काउंसिल से हाई स्कूल लोगों को 8000 करके पर महीना करके एक तो यह करा रहा, इधर से काउंसिल से प्रपोजल लिया रहा, प्रपोजल लेके गुवाहाटी भेजे। अभी 22 months running, none of the what can I say, Guwahati personnels are able to release our fund. इधर से हम लोग उनका काउंसिल से बेचते हैं, लेकिन गुवाहाटी से नहीं बेचता। ये कम्युनिकेशन जो गैप है, इसके लिए भी थोड़ा ध्यान देने के लिए हम लोग थोड़ा अपील करेंगे थ्रू योर NDS चैनल। क्योंकि देखिए, ए मेगा एमोलमेंट दे आर गेटिंग, and if they do not get this thing, how will they able to cope with the livelihoods, and how will they teach to the teachers, students also. So for the sake of these things, I repeatedly want to tell it towards your NDTV that those who are what can I say, got the nominations, whoever will be win, known by God only, and the people will select them, and they should have to give some of the importance towards the education. And my appeal towards you to our CM is that please take an earliest initiative to release the 22 month salary of the people those who are deprived. थैंक यू। आपको पास हम फिर से आते हैं, लेकिन देखिए काफ़ी सारे जेन्युइन जो प्रॉब्लम्स के बारे में बताया है अभी, और हम और भी जानने की कोशिश करें कि यहाँ में अगर कोई पब्लिक का बीच से कोई अगर कुछ बोलना चाहता है तो फिर अपने हाथ उठा सकता है, कोई बोलना चाहता है अपने हाथ उठा सकता है। हम लेकिन आएंगे आपके पास, हम आएंगे, लेकिन अभी हम आपसे पूछने की कोशिश करेंगे कि ये जो बहुत सारे लोगों से हमने अभी बात किया है, मैक्सिमम लोगों को जो है पहले का एमएलए साहब जो रह चुके हैं उनका नाम भी पता नहीं है, बहुत सारे नॉलेज नहीं है इस बारे में, एमएलएस के बारे में। क्या इसका रीज़न क्या हो सकता है? ये एक ही रीज़न है, जो कम्युनिकेशन गैप
जो पब्लिक रिलेशंस वो जो यदि हमारा एमएलए साहब मेंटेन करता तो आज यहाँ माहौर का वासियों को उसको पहचानने में प्रॉब्लम नहीं होता। और ख़ास करके यहाँ थोड़ा सा लैक ऑफ अवेयरनेस या तो एजुकेशन का वास्ते भी एमएलए का परपोस्ट, एमएलए होने का मकसद ये सब भी नहीं मालूम हो सकता है बहुत लोगों को। फिर भी हम ऐसा लोकल लीडर हम लोग जहाँ जहाँ जाता है हम लोग एमएलए का सिग्निफिकेंट कि सिर्फ वो कानून बनाने वाला एक मेंबर नहीं है, बल्कि हमारा प्रेसिडेंट ऑफ राष्ट्रपति जो होता है देश का, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया चुनने में भी हमारा आवाज़ है। और हमारा जो रिप्रेजेंटेटिव एमपी राज्यसभा को मेंबर चुनने में भी उन लोग हमारा रिप्रेजेंटेटिव है। इसीलिए आप लोग मेंबर चुनने में काइंडली आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए। ये सब तो हम लोग ज़रूर कैंपेन करने के साथ साथ ये सब भी प्रचार करते हैं। और एक बात आपको बता दूं कि लास्ट जो एमएलए इलेक्शन हुआ 2016 में, उस समय माहौर कॉन्स्टिट्यूंसी में एज ए एमएलए कॉन्स्टिट्यूंसी या फिर एमएसी कॉन्स्टिट्यूंसी भी कहें हम, तो इसमें टोटल जो वोट कास्टिंग जो है कितना % तक हुआ है? माहौर में लगभग 75-76% वोट कास्ट हुआ है। उसमें हमारा पार्टी सिक्योर किया 2000 वोट्स और बीजेपी सिक्योर किया 3000 वोट्स। हमारा 1000 वोट्स का डिफरेंट था। बात ऐसा था कि पब्लिक लोग थोड़ा हवा मिला बीजेपी का और फिर कैंडिडेट को देख के थोड़ा अच्छा लगा। बहुत साल से ये लंगथसा जीसी ये सोच के उन लोग वोट दिया था, लेकिन 5 इयर्स में वो हमारा डिस्ट्रिक्ट के लिए कुछ स्टैंड नहीं लिया है। तो आज हम बोलने नहीं लगता है, पब्लिक खुद जान गया है। अच्छा, बिल्कुल हम आएंगे आपके पास। देखिए, ये इलेक्शन जो है एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है डेमोक्रेसी में, और ये इलेक्शन को लोग जो है काफ़ी सीरियसली लेना बहुत ज़रूरी है। आने वाले जो 1 अप्रैल को जो है डिमा हसाओ में जो ये एमएलए इलेक्शन वोट कास्टिंग जो होने वाला है, हम सभी से अपील करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि इस 1 तारीख को हर कोई घर पे बैठा ना रही है, आप लोग वोट कास्ट करने ज़रूर चाहिए, क्योंकि वोटिंग जो है आपका राइट है, आपका मौलिक अधिकार है। अगर आप कोई घर में बैठ के रहेंगे, वोट देने नहीं जाएंगे, तो फिर जिनको नहीं जीतना था वो भी जीत के जा सकता है। अगर जो लायक है, जो काबिल है, वो नहीं जीत के कोई अलग ही अगर जीतेगा, तो फिर डिमा हसाओ उसी तरह ही और पिछड़ा हुआ ही रह जाएगा। इसीलिए आपको ये आने वाले दिन के लिए, भविष्य के लिए हर जनता को ये जो बात जो है समझना पड़ेगा। आपको वोटिंग जो है खुद जाके देना पड़ेगा, और हो सके तो 100% जो है वोटिंग परसेंटेज जो है होना चाहिए। और इस वक्त हम बात करेंगे, हमारे साथ कुछ यहाँ के जो लोग जो है हम बात करेंगे, और एक महिला भी है, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। अभी सबसे पहले दीदी, आपको एनडीएस में स्वागत करते हैं। पहले आपका नाम बताइए। मेरा नाम ललखुब चौहान। आप कौन सा गांव से हैं? या माहौर सरोन। माहौर सरोन से है। तो दीदी जो माहौर का जो बेसिक जो प्रॉब्लम है, वो बेसिक प्रॉब्लम क्या है? आप लोग क्या प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है? प्रॉब्लम तो बहुत है भैया, मतलब वाटर क्राइसिस ऑफ वाटर। हाँ, एंड वंस अगेन आई विल जस्ट लाइक टू रिपीट दिस संसार ना, हम लोग का टीचर, हम एक ऐसे पीरियड में हम बात करेगा, उसका बाद हम रिपीट करेगा एक बार। इतना प्रोविंशलाइजेशन से सर क्या हुआ, क्या बात से नहीं होता है। तो ड्यूरिंग द 5 years रनिंग ऑफ द बीजेपी रूल में भी कुछ नहीं कर सकता, और फिर भी सैलरी भी 22 months रनिंग नहीं मिलता है, और एकदम डेवलप लेक ऑफ नेगलेक्ट करता नहीं किया एजुकेशन तरफ टू, इसलिए हम तो सुस्ती लगता है। तो ये एमएलए इलेक्शन जीतने से और ये एजुकेशन का साथ क्या संबंध हो सकता है, आपको हिसाब से क्या लगता है? ये एमएलए इलेक्शन कोई ना कोई तो जीतेगा डिमा हसाओ से, तो एमएलए इलेक्शन जीतने से माहौर में क्या बदलाव आ सकता है? एजुकेशन डिपार्टमेंट, about the provincialization, we hope so. तो आप लोग होप करता है वो बदलाव करने के लिए, लेकिन क्या लगता है ये बदलाव ला पाएगा कोई? 100% कोई ला पाएगा बदलाव? हाँ, श्योर। ओके। आपका हिसाब से इस बार जो वोट होगा, जो इस बार हमने कहीं सारे जगहों में हमने देखा है कि लोगों का विचार जो है काफ़ी अलग है, तो फिर आप इस बार वोट जो देंगे क्या सोच के आप वोट करेंगे? किसी भी पार्टी में आप नाम लेने का ज़रूरत नहीं है, आप जो वोट देंगे किसी भी पार्टी में, इस बार क्या विचार करके आप वोट देंगे? जो फ्यूचर के लिए अच्छा होगा पड़ेगा, जो पब्लिक के लिए वो वोट करेगा।
उसमें वोट करेगा। हाँ। ठीक है, तो अब दीदी ने काफ़ी अच्छा बात कहा है, जो फ्यूचर के लिए सोचेगा, जो फ्यूचर बनाएगा यहाँ का, वही उन्हीं को जो है वोट देंगे। तो फिर अब देखना होगा कि आने वाला दिन डिमा हसाओ के हाफलोंग 16 ST कॉन्स्टिट्यूंसी का फ्यूचर के लिए सोचता कौन है, ये बहुत ही एक बड़ा बात है। बहुत धन्यवाद। हमने काफ़ी सारे लोगों से बात किया है, यहाँ का यूथ्स, यहाँ का महिलाओं, कुछ पॉलिटिकल पार्टी के लोग, यहाँ के ऑटो ड्राइवर्स, यहाँ के जो सब्जी जो बेच रहे वेंडर्स, उन सभी से बात किया है। लेकिन एक बात जो पता चला है, यहाँ के जो माहूर कॉन्स्टिट्यूंसी के मैक्सिमम लोग जो है वो बहुत ही मतलब BPL फैमिली से बिलोंग करता है, और BPL फैमिली से बिलोंग करने की कारण जो है पढ़ाई लिखाई के लिए बाहर नहीं बेच पाते हैं, और पढ़ाई के लिए बाहर में बेचने का मुसीबत इसीलिए आता है क्योंकि माहूर में जो है HS हायर सेकेंडरी के बाद इस माहूर में कोई कॉलेज नहीं है ग्रेजुएशन करने के लिए। तो अगर किसी को ग्रेजुएशन करना है उसे हाफलोंग नहीं तो गुवाहाटी, दिल्ली, मुंबई अलग अलग शहरों में जाना पड़ता है। लेकिन मेजर बात यह है कि यहाँ के लोग जो है BPL फैमिली से बिलोंग होने के कारण वो लोग बाहर नहीं बेच पाते हैं, जिसका कारण जो दिल से पढ़ाई करने के लिए चाहने से भी वो आगे का पढ़ाई जो है नहीं कर पाते। लेकिन आशा रहेगा आने वाले दिन यहाँ के लोगों का जो डिमांड है, स्पेशली एजुकेशन सेक्टर में, जो यहाँ में एक कॉलेज हो, डिग्री कॉलेज हो, ताकि यहाँ के गरीब से गरीब लोग भी यहाँ में पढ़ाई कर सके, और यहाँ के जो माहौर को जो और भी आगे ले जाए। इस तरह की एजुकेशन में जब आगे बढ़ेंगे तभी जाकर हमारे माहौर आगे बढ़ेगा, डिस्ट्रिक्ट आगे बढ़ेगा, स्टेट और देश भी आगे बढ़ेगा, क्योंकि आज की यूथ ही देश का भविष्य है, और यूथ्स का भविष्य तभी बनेगा जब पढ़ाई लिखाई का लिए यहाँ में कुछ स्कोप होगा। तो आशा रखते हैं कि आने वाले दिन इस इलेक्शन में हर कोई 1 तारीख को अपने मनपसंद कैंडिडेट को, जिसे इस डिमा हसाओ की भविष्य के बारे में सोच सके, ऐसा कैंडिडेट को वोट दे, और वोटिंग देने के लिए ना भूले, क्योंकि ये आप लोगों का ये कर्तव्य है, वोट देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज की इस माहूर कॉन्स्टिट्यूंसी से लेता हूँ मैं विदाई, आज के हमारे स्पेशल शो जिसका नाम है डिमा हसाओ से दिसपुर तक। आखिर कौन जाएगा इस आने वाले 2021 का MLA इलेक्शन में, कौन जीत हासिल करेगा, डिमा हसाओ से दिसपुर तक कौन पहुंच पाएगा, और डिमा हसाओ की आवाज़ को आगे और भी उठा के ले जा सकेगा। तो इसी का साथ साथ में आज ग्राउंड जीरो से मैं लेता हूं विदाई। तब तक के लिए देखते रहिए NDH, और इसी तरह हम हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी हम विजिट करेंगे, और इसी तरह हर ग्राउंड जीरो की लोगों से, हर पब्लिक से रैंडमली हम बात करेंगे और आपको ग्राउंड जीरो की रियलिटी दिखाएंगे। तब तक के लिए देखते रहिए NDH। धन्यवाद।